So hello बच्चा लोग, वेलकम बैक एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल दी जेईई एडवांस 2021 एस्पिरेंट्स। क्योंकि एग्जाम का पैटर्न को समझना, मार्किंग स्कीम को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं, इंस्ट्रक्शन को ठीक से पढ़ते नहीं है। कितना नेगेटिव मार्किंग है, -1 है कि -2, नहीं ध्यान देने से आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का टेक्निक है वो आप चेंज नहीं करते हैं फिर। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं पास्ट 5 इयर्स के पेपर पैटर्न के एनालिसिस और उसके बेसिस पे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं इन द ईयर 2021, जो कि 4 दिन बाद ये आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ध्यान से देखिए आपका कितना वैरायटी का पैटर्न अभी तक आ चुका है फ्रॉम द ईयर 2016 टिल 2020। जैसे कि सिंगल करेक्ट यानी कि +3 अगर सही है, -1 अगर गलत है, मोर देन 1 करेक्ट की बात करें तो +4 अगर आपका आंसर सही है कंप्लीटली, कुछ पार्शियल मार्किंग है, और -2 अगर आपका आंसर गलत हो जाता है, यानी आपने अगर एक भी गलत ऑप्शन टिक कर दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इंटीजर टाइप जहाँ पे सिंगल डिजिट इंटीजर है 0 से लेकर 9 के बीच में +3 और कोई नुकसान नहीं अगर आपका आंसर गलत हो जाता है। तो मैट्रिक्स मैच +3 -1 एंड न्यूमेरिकल वैल्यू राउंड ऑफ टू द 2 डेसिमल प्लेसेस +3 एंड नो नेगेटिव मार्किंग, सो विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। न्यूमेरिकल वैल्यू राउंड ऑफ टू द 2 डेसिमल प्लेसेस +4, 0 एंड पैराग्राफ टाइप +3 एंड -1। अब यहाँ पे मार्किंग स्कीम कभी कभी चेंज हो जाता है, जैसे कि एक बार ऐसा हुआ था कि पैराग्राफ टाइप में नेगेटिव मार्किंग थी और एक बार नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। एक बार देखा गया कि आपका न्यूमेरिकल वैल्यू में +3 है और एक बारी +4 है। एक बार देखा गया कि मोर देन 1 करेक्ट में नेगेटिव मार्क -2 है और एक बारी -1 है। तो कब ये चेंज हुआ है, किस ईयर में चेंज हुआ है, वो सब यहाँ पे हम लोग एनालाइज करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले कुछ भी डिस्कस करने से पहले ये जो आपका मोर देन 1 करेक्ट का रूल है वो एक बारी समझ लीजिए, क्योंकि पेपर में यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में इतना लंबा लिखा रहता है और आपको उसको कम से कम टाइम में पढ़ के समझ लेना है। ठीक है, हालांकि ये जो पार्शियल मार्किंग का रूल है पिछले 5 साल में लगभग ऐसा ही रहा है, चेंज नहीं आया है। ठीक है, अच्छा ये आपका 2018 के पेपर से उठाया गया एक स्नैपशॉट है। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर आपने चारों ऑप्शन को सही टिक किया है, यानी कि जो जो वहाँ पे सही ऑप्शन था अगर आपने सही टिक किया है तो आपको मिलेगा +4, एक भी गलत टिक किया तो आपको मिलने वाला है -2, जो कि बहुत भारी नुकसान होने वाला है। -2 इज़ नॉट अ थिंग जो आप कभी भी चाहेंगे। ठीक है, पार्शियल मार्किंग का फॉर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है A B C D और इसमें से आपका ऑप्शन नंबर A B एंड D सही है। ठीक है, लेकिन आप जब इसे सॉल्व कर रहे थे तो आपने A को टिक किया, आपने B को टिक किया, आप D को नहीं टिक कर पाए ड्यू टू नॉट एबल टू सॉल्व इट, तो आपको यहाँ पे मिलने वाला है +2। आपने अगर 2 ऑप्शन सही टिक किया है जहाँ पे 3 सही थे तो आपको यहाँ पे +2 मिलने वाला है। राइट, आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर आपने गलती से भी C ऑप्शन को टिक कर दिया जो कि सही आंसर नहीं था तो आपको मिल जाएगा सीधा -2। अब यही सब रूल्स बेसिकली यहाँ पे आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर किसी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट आ रहा है कि सर ये क्या मार्किंग स्कीम है, मान लीजिए अपने पास फिर से ये 4 ऑप्शन है और इस बारी चारों ऑप्शन बेसिकली सही थे, चारों ऑप्शन सही थे और आपने A B और D को टिक किया है तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है +3। अगर चारों सही थे और आपने 3 सही टिक किया तो आपको मिलेगा +3। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये मोर देन 1 करेक्ट का रूल समझ में आया होगा, क्योंकि इसको समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी सब में उतना कुछ परेशानी कभी आता नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2016 से लेकर 2020 तक का एनालिसिस किया जाने वाला है। यहाँ पे आपका टोटल नंबर ऑफ मार्क्स है। ठीक है, ये आपका फिजिक्स पेपर का है, पेपर 1 एंड पेपर 2, बढ़िया है। यहाँ पे आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन है, यानी कि सिंगल करेक्ट क्वेश्चन 2016 में 5 पूछे गए थे इन योर पेपर 1। राइट, इंटीजर टाइप 5 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे इन योर पेपर 1। तो यहाँ पे यही सब चीज़ें आपको लिखी हुई है। जो यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली बात है कि कब कुछ एक यूनिक चेंज आया था, तो वो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपकी सबकी नज़र एकदम स्क्रीन पे होनी चाहिए। मोर देन 1 करेक्ट क्वेश्चन -2 मार्क्स के साथ क्वेश्चन आ रहा था 2016 में, 17 में, 18 में, 20 में भी, लेकिन बीच में ही यानी कि 16, 17, 18 में तो -2 था, लेकिन अचानक से 2019 में -1 कर दिया गया उसको।
ठीक है। तो अब क्या होता है ना कि शुरुआत से ही बच्चों के माइंड में एक सेट है कि -2 ही होने वाला है। तो हालांकि पेपर के इंस्ट्रक्शन में ये बात क्लियरली लिखा हुआ था 2019 में कि जनाब ये -1 है, लेकिन बच्चे इसको नहीं रीड करते हैं और उस कारण से उनका जो अटेम्प्ट करने का स्ट्रैटेजी है वो भी वो चेंज नहीं करते, क्योंकि अगर -2 है तो वहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा है, -1 है तो रिस्क थोड़ा सा कम है। तो आप की जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। ठीक है। अच्छा, एक और यहाँ पे आप देखिएगा क्या यूनिक चेंज आया है। इंटीजर टाइप जो है हम वो मान के चलते हैं कि वो नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है, और ऐसा होता है, ऐसा हमने हमेशा ही देखा है, राइट। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन अचानक से 2020 के पेपर में आपको इंटीजर टाइप में नेगेटिव मार्किंग घुसा दिया गया। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई 2020 का पेपर वाज अ बिट टफ। क्वेश्चन के वजह से तो था ही, लेकिन उसके अलावा जो मार्किंग स्कीम है और वो पेपर टफ हो जाता है, जिस कारण से इसका जो कट ऑफ है सब्जेक्ट वाइज भी काफ़ी कम गया था, है ना। अच्छा, और क्या यहाँ पे एक और चेंज देखा गया, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप जो है, न्यूमेरिकल वैल्यू जहाँ पे राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस, हालांकि ये अपने आप में ही टफ हो जाता है कि आपको 2 डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक आंसर को सही लेके आना है, ये अपने आप में टफ हो जाता है। ये 3 मार्क्स का है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, विच इज़ वेरी गुड, लेकिन 2020 में इसको 3 से बढ़ा के 4 कर दिया गया। तो एक ऐसा पैटर्न जो ऑलरेडी टफ है ड्यू टू इट्स न्यूमेरिकल टाइप वैरायटी, आप उसमें मार्क्स को बढ़ा देते हो, यहाँ पे आपका और स्टेक्स हाई हो गया है। गलत हो गया तो 4 नंबर ही आपके वहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है। तो इस तरीके का चेंजेस आप देख सकते हैं कि अब्रप्ट चेंजेस आया है एग्जाम के पैटर्न्स में ईयर लॉन्ग ईयर। ठीक है। पैराग्राफ टाइप अब यहाँ पे ध्यान से देखिए तो 2018 में नेगेटिव मार्किंग थी, लेकिन 2016 और 17 में देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है। तो पैटर्न जो है वो ऑलमोस्ट फ्लक्चुएट करता रहता है। जो चीज़ फ्लक्चुएट नहीं करती है, जो हर साल पूछी जाती है, दैट इज़ योर मोर दैन वन करेक्ट क्वेश्चन। तो हम सर 2021 में क्या एक्सपेक्ट करें, तो आप एक चीज़ तो श्योर शॉर्ट एक्सपेक्ट करें कि मोर दैन वन करेक्ट तो होगा ही, मोर दैन वन करेक्ट क्वेश्चन तो होगा ही। ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखें तो आपको 8 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, सो ऑन एन एवरेज आपको 7 क्वेश्चन तो पूछे जा रहे हैं पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। तो ऑन एन एवरेज हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आपको 14 क्वेश्चंस जो है वो मोर देन वन करेक्ट से आएंगे ही आएंगे। ठीक है। जो दूसरा वैरायटी है राइट, क्या तो इंटीजर टाइप या फिर आपका जो है यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप, इन दोनों में से एक या फिर ये दोनों वैरायटी भी पूछा जा सकता है। तो क्या तो इंटीजर या फिर आपका न्यूमेरिकल टाइप, राइट। 2018 तक आपका पैराग्राफ टाइप आया, 16 में आया, 17 में आया, 18 में आया, 19 और 20 में पैराग्राफ टाइप नहीं आया है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार आपको पैराग्राफ टाइप देखने को मिल जाए हमारे इस पेपर में 2021 एडवांस में। ठीक है। और इसके अलावा कुछ और अनएक्सपेक्टेड चेंज हो सकता है, इसीलिए इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ना है। मार्किंग स्कीम क्या है, क्या नेगेटिव मार्किंग है, प्लस से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नेगेटिव है कि नहीं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर नेगेटिव नहीं है तो आप रिस्क लीजिए, आप ऑप्शन को टिक कीजिए, गेस वर्क कर सकते हैं, लेकिन अगर नेगेटिव है तो आपको टिक करने से पहले 2 बार सोचना होगा। और मोर देन वन करेक्ट में अगर आपका -2 है तो आप 1 पैसा भी रिस्क ना ले। ठीक है। आई होप आपको ये एनालिसिस जो है समझ में आया है और आप बहुत अवेयर रहेंगे पेपर के दौरान उसको अटेम्प्ट करने से पहले। ठीक है। चलिए, विश यू बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर। एंड अगर कोई बच्चा यहाँ पे इस 3 दिनों में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहता है पिछले 5 साल के फिजिक्स में, और खासकर जो हाई वेटेज टॉपिक है, तो सभी का लिंक नीचे पिंड कमेंट में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके उसको देख सकते हैं। किसी भी कीमत पे यूनिट्स एंड डायमेंशंस, एरर्स, योर वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, इन सभी चैप्टर्स को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। मॉडर्न फिजिक्स के PYQs को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। चलिए, टेक केयर, बाय बाय एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक।